सवाल तो लगभग वही है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ा उल्टा है। इस बार भी कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू कितना हो गया, ये ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। तो एबीसी का मान xyz का मान भी दे रखा है, x का मान दे रखा है 100, y का मान दे रखा है 102 और z का मान दे रखा है 104। लेकिन इस बार समस्या ये है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं आने वाला है। तो करेंगे क्या, क्या सूत्र अप्लाई करेंगे? a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाता तो हम लोग कह सकते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है 100, 102 और 104, इस सबको जोड़ेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो आएगा क्या, क्या होगा? तो ऐसे में हम लोग एक तरीका, ट्रिक का यूज करते हैं। इसका सूत्र होता है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना हो, और ध्यान ये रखना है कि जो नंबर्स, जो संख्या दे रखा है, अगर ये एपी में है, उस कंडीशन में इसका मान हो जाएगा 9bd²। इस सूत्र को याद रख लीजिए, काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। 9bd²। अब आप पूछेंगे कि b क्या है और d क्या है, अभी तुरंत बता देते हैं, पहले इस पैटर्न को समझिए, नंबर को पहचानिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में नंबर हमेशा दिया रहेगा परीक्षा में, उल्टा पुल्टा भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर 102 और यहाँ पर 104, तो 100 से 102 तक के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। फिर 102 से लेकर के 104 तक के बीच में कितने का गैप? 2 का गैप है। इसका मतलब इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। तो d का मान कितना आ गया? 2। जहां पर 9bd² दिख रहा था, तो d का मान क्या चीज हो गया? कॉमन डिफरेंस, और d का वैल्यू हो गया 2। अब b क्या है? b को हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म। b बराबर कितना हो गया? मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म जो होता है ना, उसको हम लोग b कहेंगे। अब सवाल ये है, जैसे हम कह रहे थे कि सवाल उल्टा पुल्टा भी दे सकता है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख देगा, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लेते यही सवाल दिया रहता और ये लिख देता कि x बराबर 104, y बराबर 100 और z बराबर 102, तब क्या करते? तब हम लोग नंबर को देख करके अरेंज करके करते। तो यहाँ पर छोटा सा वैल्यू है 100, इसके बाद इससे जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा? 102। 102 इससे बड़ा वैल्यू कौन सा? 104। अब देखिए, अब ये अरेंज हो गया। क्या फर्क पड़ता है कि x को पहले लिखे, y को पहले लिखे, z को पहले लिखे? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा काम है इसको अरेंज कर देना। अब इसके बीच का गैप जो दिख रहा था उतना ही है, ये 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो d का वैल्यू तो 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 2 का है। हर सवाल का अपना अलग अलग कॉमन डिफरेंस हो सकता है। यहाँ तो 2 का गैप है, तो यहाँ पर लिख दिए 2, और b होता है मिडिल टर्म। अब देखिए, जैसे सवाल अगर यही वाला रहता तो ये मिडिल टर्म नहीं होता। इसको अरेंज करने के बाद अब जो ये वैल्यू दिख रहा है ना 102, ये हमारा मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 102। अब d भी मिल गया, b भी मिल गया, इस सूत्र पर बैठा दीजिए और जो होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। 9 इंटू bd²। b का मान है 102 और d का मान यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 102 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 9 चौका 36, और 36 दूना 72, और 36 एक 36, तो 3672। चेक करिए तो कौन सा ऑप्शन है? 3672। 3672 सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है हमको, यही एक सही उत्तर है। तो सूत्र आपको याद रखना है ये, कब? जब ए बी सी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर जिस टर्म में भी नंबर लिखा हो, अगर वो एपी में है और तीनों का सम 0 नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। और तब बताएंगे कि इस सूत्र पर बैठा करके जो भी ऑप्शन सही लगेगा उसमें बस टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल को बनाएंगे। पसंद आ गया होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कहने की जरूरत नहीं है, कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में एगो सवाल अभी देंगे, उसको भी एकदम जरूर बना करके दिखाइएगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसका आंसर धराधर देखिए तो कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए उसका उत्तर लिख करके। हम इंतजार करेंगे, चेक करेंगे, सबका कमेंट चेक करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।